बुद्ध का एक शब्द है अपो दीपो भव। अशोक के 9 अननोन मैन, 9 अज्ञात। जीते जी वो ये प्रयास करता है कि उसके शिष्य का उसकी एक सुगंध होती है हर एक गुरु की, उस सुगंध से उसका नाता जुड़ जाए। स्वामी अशोक भारती ओशो के क्लोजेस्ट डिसाइपल्स में से एक थे। इन्होंने अपने आश्रम बनाए हैं और इनमें ये शिविर लेते हैं और इंडिया में और वर्ल्ड टूर कर करके शिविर लेते हैं। हर महीने में 4-5 शिविर इनके 3-4 दिन के रहते ही हैं और ये बहुत बिजी है, लेकिन फिर भी हम इनका थोड़ा समय चुरा लिए ताकि ये पॉडकास्ट कर सके। और ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है दोस्तों। ये मैं कह सकता हूँ कि ये ज्ञान की धारा है और इस धारा में से हम जितना पानी ले ले उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। सो मैं और ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप पॉडकास्ट में देख सकते हैं मैं एक ही बोल रहा हूँ। एंड हियर स्वामी अशोक भारती फॉर यू। साधना क्या होती है? साधना एक खोज है। बिना खोज के तो आप साधना कर ही नहीं सकते। लेकिन इसमें एक बात है कि पहले तो खोजना पड़ता है, तलाश करनी पड़ती है। अनंत मार्गों से इस साधना के बारे में जाना जाता है। किस रास्ते पर चलूं, कहाँ जाऊं, किसको पूछूं, क्या करूं। क्योंकि साधारण तरीके से भी हम अगर मान लो बाहर के जगत में भी हम यात्रा पर निकलते हैं तो वहाँ पर भी हमको किसी को पूछना पड़ता है कि रास्ता किधर जाता है। कभी कभी गूगल का मैप भी धोखा दे देता है, तो वहाँ हमको पूछना पड़ता है। जब भीतर के जगत में हम जाते हैं तो वहाँ गुप्त अंधेरा है। वहाँ का कोई नक्शा नहीं, कोई मानचित्र नहीं, गूगल वहाँ काम नहीं करता भीतर। तो वहाँ पर एक सद्गुरु की बहुत नितांत आवश्यकता बताई गई है कि वहाँ पर सद्गुरु ही तुमको निर्देशित कर सकता है। अब सद्गुरु को तुम ढूंढोगे कैसे? बाजार बहुत गर्म है, ठीक है। अब कैसे ढूंढोगे? तो आपको खोज करनी पड़ेगी। पहले यहाँ जाना पड़ेगा, आपको मालूम पड़ा रहे वहाँ पर बहुत अच्छा कोई है व्यक्ति, वहाँ चलो। फिर वहाँ जाना पड़ेगा आपको, फिर कोई बताता नहीं यहाँ तो नहीं, उधर था कोई और, फिर वहाँ जाओगे आप। ऐसे जाते 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 आप अपने भीतर एक परिपक्वता का निर्माण करेंगे। और जहाँ आपको लगे कि ये मैं इतना गया हूँ, इतना आया हूँ, इतना सब घूमा फिरा हूँ, और कहीं मेरी एक जगह ऐसी ट्यूनिंग बैठ गई जहाँ होने मात्र से मैं उनके पास बैठने मात्र से मैं रूपांतरित हो जाता हूँ। कुछ मेरे भीतर बन जाता है, कुछ मेरे भीतर माहौल, कुछ बरसात मेरे पर होने लगती है, तो उस स्थान को फिर छोड़ना नहीं। ये असली साधना है। साधना सिर्फ बैठने के राम राम जपने का नाम नहीं है, न ये उछल कूद करने का नाम है। साधना असली वो है कि जब तुम किसी एक सद्गुरु के पास टिक जाते हो, वो टिकना ही साधना है। अब मेरी बात समझ रहे? समझ रहा हूँ। वो टिकना साधना है। हाँ, जब तुम टिक जाते हैं वहां पर, तुम क्योंकि भटकना तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा मन है ना, वो तो तुमको तुम्हारा स्वभाव ही भटकने का है। और तुम्हारे जीवन में बहुत आश्चर्य घट जाता है जब तुम टिक जाते हो। मन भी सोचता है यार क्या हो गया ये, मैं तब तक भटकता था और अचानक मैं टिक गया। तो टिकना साधना है। तो खोजना भी जरूरी है और एक समय ऐसा भी आता है कि खोज को भी समर्पित कर देना पड़ता है। अच्छा, परमात्मा किसी को भी बिना खोजे मिलता नहीं और खोजने से भी नहीं मिलता। दोनों बड़ी उलट बांसी बात है ये। खोजे बिना मिलेगा नहीं, ढूंढना पड़ेगा आपको, जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, चर्चाएं सुनते वहाँ है वहाँ सब तरफ जाओ, कोई मना नहीं। लेकिन ऐसा जा जा के ही मत मर जाना। अक्सर क्या होता है कि हम लोग यहाँ जाते, इस शिविर जाते, वहाँ जाते, यहाँ जाते, सब चार तरफ जाते रहते हैं। तो ये हो गई साध संगत, ओशो कहते हैं। ये होती साधुओं की संगत आप कर रहे हैं। अभी तक आपके जीवन में सत्संग नहीं घटा। सत्संग तब घटता है
जब तुम एक जगह बैठ जाते हो। अब घटेगा उपनिषद। बात समझ में आ रही है? अब घटेगा उपनिषद जब तुम एक जगह बैठ गए। अब कुछ तुम जिज्ञासा करोगे, तुम पूछोगे और वहां से उत्तर आएंगे। तो साधना है एक जगह टिक जाना, उससे बड़ी साधना कोई नहीं है। सवेरे मैंने बताया ना, 40 रहने के बाद में, साल रहने के बाद भी लोग भाग गए, भाग जाते, टिकते नहीं लोग। हाँ, असली सवाल है टिक जाना गुरु के पास। बहुत भटकाव आते हैं, संसार है, यात्रा है, हम लोग चलते हैं तो बहुत लोभ भी आते हैं, बड़े लालच भी आते हैं, हमारा मन कभी कभी बहुत रिबेल भी करता है। लेकिन सच्चा साधक कभी रास्ते से भटकता नहीं। और भटका कैसे ना जाए? वही तो मैं कह रहा हूं ना, सच्ची अगर आपके अंदर प्यास है, आपका मन ही आपको ले जाता है वहां तक, ठीक रास्ते पर। आपका मन बड़ा दोस्त भी है, वो भटकाने वाला भी है और पहुंचाने वाला भी है। वो आपको वहां तक टिकने ही नहीं देगा जब तक आपकी प्यास नहीं बुझती। एक बार अगर कोई व्यक्ति सदगुरु के पास आ जाए और तो उसका मन कहेगा कि यहाँ से भागो, क्योंकि मन की मृत्यु होना शुरू हो जाती है, जैसा सदगुरु कहते हैं। तो तब वो सदगुरु की सुने कि मन की सुने, क्योंकि वही मन उसको यहाँ लेकर आया है। हाँ, उस समय तो उसको मन की सुनना ही नहीं चाहिए। मन ने जितना काम करना था उसने कर दिया, उसने तुमको ठीक जगह पहुंचा दिया। उसका इतना ही रोल था। अब मन को कब विदा हो जाए, अब उसको हटाइए। अब जो तुम गुरु के पास में आ गए तो बस गुरु की बात सुनिए, उसकी आज्ञा में रहिए, उसके हवा में डोलिए, उसके साथ रहिए, उठिए बैठिए, उसको देखिए, उसको निहारिए। उसके वचनों पे ज़्यादा ध्यान मत दो, उसके होने पे ज़्यादा ध्यान दो। उसका जो बीइंग है उसको तुम कैसे पी सकते हो, वो असली बात है। तो मन तो भटकाएगा, लेकिन टिकना है फिर भी आपको। आपका सत्संग पे इतना ज़्यादा जोर क्यों है? हाँ, सत्संग में बात घटेगी नहीं, क्योंकि अगर कुछ भी बात बननी है आपके जीवन, जमीन जब ग्राउंड बनेगा, सत्संग उसमें मेन है। बिना सत्संग के बात बनती नहीं। और जब भी किसी की बात बनी है, मेरी अपनी खुद की देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मेरी बात भी सत्संग के द्वारा ही बनी। कि जब मैं उनके पास बैठा और महीनों तक बैठा, ऐसा नहीं कि मेरे पीछे भी जाल नहीं थे, मेरे पीछे बहुत मकड़ जाल थे। आप समझे, मेरे पीछे बहुत जाल थे, लेकिन मैंने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं। जब मुझे अच्छा इसमें क्या होता है बताऊं बाद में, कि अस्तित्व भी कभी कभी आपको ये अवसर देता है। जैसे मैं कभी कभी सोचता हूं कि जब मैं ओशो के पास बम्बई में था और जब मुझे उन्होंने बुलाया कि तुमको यहाँ रोज़ गाना है, और अगर मान लो आम आदमी की तरह मैं भी बोल देता कि नहीं 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 नहीं, नहीं मेरे घर में बहुत काम है, मेरे वो फलाने काम रुक गए, मेरी वो कोर्ट में पेशी है, मेरी फलानी जगह ये है, मेरा वो काम है, तो मैं उस वहाँ से मैं चूक जाता। लेकिन मैंने सबको लात मार दी। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, पीछे घर जल जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे नहीं देखना है पीछे। और मैं वहाँ टिक गया, और ऐसा टिका कि बस फिर तो मैं नहीं वहाँ से आया। फिर मुझे ओशो ने कहा कि अब तुम जाओ, तुम्हारा काम पूरा हुआ, और जब भी मैं ज़रूरत होगी मैं तुमको बुला लूँगा। ये उनके आखिरी शब्द थे मेरे साथ। और वहाँ से मैं निकला पूना के आश्रम से। और मज़े की बात है, देखो आपको बताऊँ मैं कि मैं भी बहुत हैरान होता हूँ कि उन दिनों में जब ये ओशो लौटे थे 1987 जनवरी में पूना, मुंबई 6 महीने रहे, मैं उनके साथ था, रोज़ गीत गाता उनके पास में। और 87 में वो मेरे को लेकर आ गए पूना। अब उस समय इतनी भीड़ थी वहाँ आश्रम के अंदर, बहुत लोग थे, अंग्रेज बहुत था उस समय, हिंदुस्तानी भी थे, हिंदुस्तानी आटे में नमक के बराबर थे, अंग्रेज बहुत था। अब एकोमोडेशन बहुत लिमिटेड, लेकिन बहुत बहुत आश्चर्य होता है मेरे को कि उस पूरे आश्रम में उतनी भीड़ में भी 2 ही व्यक्ति अपने कमरे में अकेले रहते थे, एक ओशो और एक अशोक भारती। मुझको अकेले को कमरा दिया। अच्छा, मेरे बारे में कुछ भी निर्णय होता था आश्रम में तो डायरेक्ट मैसेज ओशो से ही आते थे, बीच में कोई बिचौलिया नहीं था मेरे और उनके बीच में। जैसे कोई मान लो आश्रम पे सभी लोग काम करते थे, कोई रिसेप्शन पे बैठा है, कोई फाइनेंस संभाल रहा है, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, सब काम करते थे, लेकिन मुझसे उन्होंने कोई काम नहीं करवाया। और मेरा इतना ही था कि मैं रोज़ उनके चरणों में सवेरे सवेरे मॉर्निंग सत्संग में जाता
और जो गीत नया मैं लिखता, जो बना था, वो गीत पूरे प्राणों से उनको अर्पण कर देता। बस यही मेरा काम था। बाकी मुझसे कोई मुझसे काम नहीं करवाया, और अकेले को मेरे को रहने को दिया। बहुत एकांत में रहा मैं। तो आपकी ये साधना थी? ये साधना थी। तो जैसे आपने कल भी कहा था कि जितने व्यक्ति उतने मार्ग, तो है। आपका मार्ग ये था कि आप गीत लिख के समर्पण करते थे? मेरा से समझो ये तो समझो कि अस्तित्व ने ही ये मार्ग मेरा बनाया। मैं इसका करता भी नहीं हूँ। ये ऐसी स्थितियां, हवा ऐसी बहती गई और मैं अपने को उसमें छोड़ता गया। जैसे आपने एक और चीज़ कही कि सत्संग ज़रूरी होता है, सत्संग में जो घटनाएं घटता है, आपको भी सत्संग में घटा। तो जैसे ओशो हुए, फिर और जैसे गौतम बुद्ध हुए, फिर महावीर हुए, ये सब जो बुद्ध पुरुष हैं, तो ये क्या पिछले जन्मों की इनकी साधना थी सत्संग के द्वारा, जो इस जन्म में वो दिख रही है? ऐसा कहते हैं। हाँ। बुद्ध ने अपनी पूर्व जन्म की बहुत गाथाओं का जिक्र किया है, लेकिन इसमें कुछ पक्का कुछ नहीं कह सकते कि पुनर्जन्म है भी कि नहीं। जैसे हम लोग हिंदुस्तानी सोचते हैं कि पुनर्जन्म है, अनंत जन्मों की श्रृंखला है। ईसाइयत ये नहीं सोचती। ईसाइयत सोचती है एक ही जन्म है, जो करना हो इस जन्म में कर लो, तुरंत कर दो। हाँ, तुरंत कर लो। तो दोनों तरफ धारणा है, बात अलग है। वही कि ओशो बिना सत्संग के कैसे पहुंच गए फिर? उनमें नहीं, उनको भी सत्संग मिला। हाँ, किताबों से मिला, बुक्स बहुत पढ़ते थे वो। सत्संग तो सत्संग है ना, चाहे किताबों से कर लो, कहीं भी कर लो। तुमको जहां भी प्रेम है वहां सत्संग शुरू हो जाता है। तो सत्संग का असली अर्थ ये है जहां प्रेम मिले, हाँ, उस जगह। अगर तुमको किताबों से बहुत अनंत प्रेम है, अत्यधिक प्रेम है, कि तुम्हारी वो लैला है बुक्स, तो किताब तुमको, शब्द तुम्हारे लिए बहुत नाचने लगेंगे। समझ गया। सो जैसे अभी ये जो सवाल मैं आपसे अभी पूछने वाला, ये आज के जनरेशन से काफ़ी रिलेटेड होने वाला है। जैसे ओशो और ज़्यादातर गुरुओं ने कहा था कि हम घर पे भी साधना कर सकते हैं। तो एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे कि शिविरों में आप क्यों बुलाते हैं सभी को, जब घर पे भी साधना हो सकती है? तो देखिए, क्या इसके पीछे कोई छुपा हुआ राज है? मैं बता रहा हूँ। हाँ। घर पे भी साधना हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अब इसमें बहुत गहराई में जाना पड़ेगा अपने। मैंने शायद तीथल में बात बोली है, आपने सब सुनी होगी वहां। बुद्ध का एक शब्द है अप्पोदीपो भाव। बहुत सुंदर शब्द है। इसके मुकाबले में धरती पे कोई शब्द ही नहीं है। इतना सुंदर शब्द है अप्पोदीपो भाव। अपने दीपक स्वयं बनो। ये बुद्ध ने कब बोला? 45 वर्षों के बाद, जब सब कुछ बोल चुके, सब प्रवचन कर चुके, सबके साथ सत्संग कर चुके, तो ये विदाई संदेश बोला उन्होंने, अप्पोदीपो भाव। अब जो अगर मान लो मेरे पास कोई प्रथम चरण में आदमी आता, आगंतुक पहली बार मेरे पास आया, अभी उसकी साधना शुरू हुई नहीं, और मैं कह दूं अप्पोदीपो भाव, तो उसकी साधना रुक जाएगी। ये मेरे पास कुछ दिन ठहरे, यहाँ आश्रम पे रहे, इसकी ऊर्जा में डूबे, यहाँ जो मित्र लोग काम कर रहे हैं उसके साथ एकात्मता फील करे, जब डूबे बह जाए, जब इसकी साधना परिपक्व हो जाए, तब मैं इसे कह सकता हूँ कि अब तू अप्पोदीपो भव, अपने प्रकाश स्वयं बनो। उसके पहले बोलना खतरनाक है। लोग बोलते हैं, बहुत नुकसान करते हैं, और ये अहंकार को बहुत बात जचती है। जो इगोइस्ट लोग होते हैं ना, क्या जाना किसकी शरण में, क्यों जाना किसी सत्संग में, अप्पोदीपो भाव। उस बेवकूफों को पता नहीं कि बुद्ध का अंतिम संदेश था ये अप्पोदीपो भाव। बुद्ध ने पहले नहीं बोल दिया अप्पोदीपो भाव, ये आखिरी संदेश था उनका 45 साल के बाद। तो जो बात आखिर में बोलनी थी, लोग उसको पहले बोल रहे हैं। तो यात्रा की पूरी आदमी को, यात्रा को पूरी के पूरा बंद कर दे रहे लोग, उसको भटका रहे लोग बोल करके। इसीलिए सदगुरु की जरूरत पड़ती है, नहीं तो अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। अब अप्पोदीपो भाव किसी को पता ही नहीं इस बारे में। हाँ, इसलिए कहते हैं कि शास्त्र भी, हमारे ग्रंथों में आया है कि शास्त्र भी गुरु के मुख से सुनने चाहिए, तो वो अर्थ प्रकट होते हैं उसके। जो तुम कुछ भी कर ले, क्योंकि तुम जो वही तो अर्थ बनाओगे तुम ना, जो तुम हो वही अर्थ निकालोगे तुम शास्त्रों से भी। तो सदैव शास्त्र गुरु के मुख से सुनना चाहिए।
आज के समय में जैसे 2030 तक अगर किसी के पास सत्संग ना रहे, वो कुछ कर ना सके, वो ना हिमालय जा सकता है, ना ही कोई सत्संग कर सकता है, ना तो वो व्यक्ति अपने बारे में जानता है और ना परमात्मा को मानता है। ऐसे मनोदशा के इंसान बढ़ते जा रहे हैं आजकल। तो इन इंसानों की परिस्थिति अनुसार उन्हें क्या करना चाहिए, और इसमें आपका क्या संदेश रहेगा उनके लिए जिससे उनकी प्रगति हो? ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ी बात है कि अगर वो नहीं आ सकते, मान लो फिजिकल रूप से नहीं आ सकते, तो थोड़ा ग्रंथ पढ़िए, अच्छा डिजिटल माध्यम से जुड़िए। सबसे अच्छा माध्यम तो डिजिटल है। कोई भी अच्छे, जिसको जो आपको अच्छा लगता हो, जो भी आपको आपकी वीणा के स्वर पे जो आप झंकृत करता आपको, उसको आप YouTube पे सुनिए, तो वो एक माध्यम बनेगा आपके भीतर प्राणों में अंदर प्यास पैदा करने का। उनके लिए माध्यम है। कभी कभी बहुत लोग ऑनलाइन सत्संग भी करते हैं, हमने बहुत किए, तो ऑनलाइन से जुड़िए उनसे आप, तो धीरे धीरे ये पास आने के एक तरीके होंगे। तो आदमी प्यास से भरेगा और फिर आएगा उनके लिए। क्योंकि आदमी बहुत अभी जो है ना बड़ा अजीब सा हो गया है, उसके पास सब कुछ है। मैं कहता हूँ राजे महाराजाओं के पास जो नहीं था किस जमाने में, वो आज मिडिल क्लास आदमी के पास में है। इसलिए कपड़े राजा महाराजा के पास नहीं होती कि तुम मिडिल आदमी के पास कपड़े पहनने को इस समय है। सुविधाएं सब है, लेकिन आदमी क्या हो गया? अस्त व्यस्त हो गया। मस्त नहीं हुआ, वो अस्त व्यस्त हो गया। तो उसको मस्त होना है, और मस्त होना हमारा स्वभाव है। जैसे जैसे हम जाते हैं अपने अंदर, जैसे जैसे हम लोग अपने को जीने को एक अच्छा ढंग बनाते हैं, अनुशासन देते हैं अपने जीवन को, एक सुंदर ढांचे में अपने जीवन को ढालते हैं हम लोग, तो एक जीवन बहुत सुंदर संगीत पैदा होता है जीवन में। और हर काम में तुमको पूर्णता आती है। तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम सिर्फ आकाश नीचे बैठ के देख रहे हो तो भी इसमें पूर्णता है। तुम उठा के गिलास पानी पी रहे तो वहां भी पूर्णता है, अधूरापन कहीं नहीं है। इसी को पूर्णता कहते हैं। पूर्णता का मतलब ये नहीं कोई लड्डू मिल जाएगा पूर्णता आपको, लड्डू नहीं मिलता पूर्णता का, आपको खुद पूर्ण हो जाना पड़ता है। जैसे अभी काफ़ी 10 साल के बच्चे भी, 20-30 साल 50 साल के लोग भी, उनका अटेंशन स्पैन 30 सेकंड का हो गया। रील स्क्रॉल करना, एडिक्शन, हाँ, तो उससे वो भर ही नहीं पाते हैं। नहीं भर पाते। तो और वो अगर डिजिटली भी कुछ देख लेते हैं तो वो ऐसा रहता है कि जो उनके मन को भाया, किसी को मतलब नहीं है उनको कोई भी वो चीज़ से। तब क्या किया जाए? देखो, सबसे पहले तो ये चीज़ें बच्चा अपने माँ बाप से सीखता है। जैसे हम ऑफिस से घर आए, हमने टीवी खोला, रिमोट उठाया, क्या हम एक चैनल पर टिकते हैं? नहीं टिकते ना। ये चैनल वो चैनल वो, इस बच्चा देख रहा है, हम कहीं रुकते ही नहीं है। एक सेकंड देखा, फिर आगे बढ़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, छठवां, चैनल चलते रहते। हम कुछ देखते ही नहीं है सिवाय चैनल बदलने के। और ये बच्चा वाच करता है इस चीज को, तो वो तुमसे सीखता है। बच्चा जो भी तुम्हारे घर में सीख रहा है वो तुमको देख के ही सीखता है। अगर तुम झूठ बोल रहे हो घर में तो बच्चा झूठ सीखेगा। अगर तुम्हारा जीवन पूरा अस्त व्यस्त है तो बच्चा भी अस्त व्यस्त हो जाएगा। बहुत मुश्किल है कि उस अस्त व्यस्तता में कोई आदमी अपनी प्रतिभा को बचा के निकले। जैसे ओशो निकले, ओशो को दबाने के लिए, ओशो को मतलब पूरी तरह से खराब करने के लिए पूरे लोग मौजूद थे वहां, लेकिन फिर भी ये बच के निकले वहां से। तो ये सब बच्चे माँ बाप से सीखते सब कुछ। हाँ, बच्चा माँ बाप की देन होता है। हाँ, जैसे संस्कार आप दोगे उसको वैसा बच्चा सीखेगा। शिवाजी पैदा हुए क्योंकि माता जीजा ने उनको संस्कार दिए, है ना। हाँ, तो अभी जैसे एक टाइम की पाबंदी है तो आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे। हो गया टाइम? अच्छा, आपका टाइम इतना जल्दी बीत जाता, पूछो मत। आखिरी सवाल पूछूंगा। ओशो जगत में, जैसे ओशो के जैसे 9 अननोन मैन, ओशो ने जिनका जिक्र किया था, अशोक के 9 अननोन मैन, 9 अज्ञात लोग, तो क्या आप उनके कीज थे? जैसे महाकश्यप, बोधिधर्म, तो क्या आप भी ओशो के एक की हैं ओशो जगत में? कुछ पता नहीं, मेरे तो अपने को, मैं ऐसा खो गया हूँ, मुझे कुछ पता नहीं, मेरे बारे में कुछ मालूम नहीं मेरे को कि मैं की हूँ कि ताला हूँ कि चाबी, क्या मुझे पता मुश्किल नहीं है। क्योंकि मैं तो इश्क के आयाम में ऐसा खो गया हूँ मैं कि मुझे अपना कोई होश नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता नहीं कुछ। और देखो, मैं तो एक क्या है कि मेरे बाद भी
मेरे बाद भी अनंत लोग आएंगे इस धरती पर, ऐसा नहीं कि मैं अभी हूँ, अभी और भी बहुत लोग होंगे, ऐसा नहीं है। तो आपका एक मतलब प्रेडिक्शन कह सकते हैं ओशो लिनियज में काफी और लोग आने वाले आ सकते हैं, आ सकते हैं। हाँ आ सकते हैं, क्योंकि ओशो ने बीज तो बो दिए। अब सवाल ये उठता है कि उस बीज को आदमी बीज रह के ही समाप्त हो जाए या उसको पल्लवित करे। तो बहुत लोग तो मैं देख रहा हूँ इस समय जो सिचुएशन नज़र आती है कि लोग व्यर्थ की बकवास में ज़्यादा पड़ जाते हैं, जो यथार्थ का काम है वो नहीं करते लोग, जो करना चाहिए उनको, जिस पर्पज के लिए वे ओशो के पास में आए, जो कारण उनको ओशो के पास में लाया, कि किस कारण आप आए, कि आप अंधेरे में हैं, आपको प्रकाश चाहिए, आपके भीतर विचारों का चटर पटर है, आपको निर्विचार की स्थिति चाहिए, आपके भीतर घृणा है, आपको प्रेम का सागर चाहिए, ठीक है, इसके लिए आप आए। और आपके हाथ में झुंझुने किसी और ने कोई कुछ भी पकड़ा दिए, तो आदमी को अपनी प्यास को बराबर बना के रखना, ये सबसे बड़ी साधना है। और एक और साधना है ये कि अपनी प्यास को बराबर राइट एंगल में बना के रखना, कि कहीं मेरी प्यास यहाँ वहाँ तो नहीं भटक रही है, तो प्यास को बिल्कुल राइट एंगल में रखे, सदा तीर अपनी तरफ मुड़े, कि मैं उठ रहा हूँ, इसमें मेरी कितनी प्रगति हो रही है, मैं चलता हूँ, इसमें मेरा कितना विकास हो रहा है। इस पर जब ध्यान रहेगा आपका ना, तो आपके विकास को कोई नहीं रोक सकता। एक और प्रश्न था ओशो के लिनियज से रिलेटेड, कि ओशो का अस्तित्व शारीरिक रूप में जैसे आपसे झलकता है, और कई और लोग होंगे जहां ओशो ने दिया होगा उनसे झलकता है, तो ये कब तक रहेगा आपके हिसाब जब तक से? ओशो को अनंत अनंत हृदय से प्रेम करने वाले इस धरती पर रहेंगे, तब तक ओशो का सूक्ष्म शरीर रहेगा। हाँ, आज भी है, जैसे हम यहाँ बैठे, मैं यहाँ उनको साक्षात महसूस कर रहा हूँ, मैं उनकी प्रेजेंस को बहुत यहाँ एकदम जीवंतता से महसूस कर रहा हूँ इस समय। ये आंसू मेरे गवाह है उनकी प्रेजेंस को फील करने के लिए, मैं उनको यहाँ भी बिल्कुल फील कर रहा हूँ, और लगता है कि जैसे मेरे अंदर आके बोल रहे हो, या मैं उनके अंदर आके बोल रहा हूँ, बात एक ही है, ठीक है ना। हाँ, तो सूक्ष्म जगत में जब तक ये बुद्ध पुरुष होते हैं, जब तक कि उनको प्रेम करने वाले लोग मौजूद धरती पर रहते हैं। जैसे बुद्ध की श्रृंखला में आखिरी था बोधि धर्म, ठीक है, उसके बाद कोई नहीं हुआ, तो 500 साल तक तो ये लोग होते रहे बुद्ध के जाने के बाद। आखिरी जो बोधि धर्म था उसके बाद खत्म हो गया, फिर अब बुद्धिज्म आ गया, उसमें अब कुछ है नहीं। तो धर्म को संप्रदाय बनने में तब तक देर लगती है जब तक ऐसे लोग मौजूद धरती पर हैं जो उनको प्रेम करते हैं। वो अपने आसपास संप्रदाय बनने नहीं देते, वो प्रेम जरूर, एक प्रेम की हवा जरूर बनाते हैं, लेकिन संप्रदाय कभी नहीं बनाते। और हमने ये देखा है कि एक सद्गुरु तुमको खिलने के लिए बहुत अवसर देता है, उसके लिए भले उसकी खुद की बदनामी भी क्यों ना होती हो, वो झेल लेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, व्यक्तियों को विकसित करना है। मान लो उसके आसपास जो लोग इकट्ठा हो गए हैं, उनकी चेतना में रूपांतरण हो, उसकी चेतना में विकास हो, और अगर मान लो उसमें उसकी बदनामी भी हो रही है तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। असली सवाल उसके साथ जो लोग खड़े, उनका विकास कैसे हो। इतना प्रेम होता है गुरु के अंदर। जैसा अभी एक लास्ट क्वेश्चन, हाँ, कि मेरा नहीं, काफ़ी लोगों का अनुभव है, आप में से एक स्मेल आती है, जैसे आप आते भी हैं कहीं तो आप दिखते नहीं है, लेकिन आपकी स्मेल पहले आ जाती है, तो वो स्मेल का क्या राज है? देखो ये क्या है, हाँ, कि जब भी कोई गुरु अपना शरीर छोड़ता है, हाँ, सूफियों में ये कहावत है, खास करके सूफी रिलीजन में, कि जीते जी वो ये प्रयास करता है कि उसके शिष्य का, उसकी एक सुगंध होती है हर एक गुरु की, उस सुगंध से उसका नाता जुड़ जाए। तो ये सुगंध आपको मेरे पास से आती, ये ओशो की सुगंध है, क्योंकि मैंने इसको बहुत स्पष्टता से महसूस किया कि 1988 गुरु पूर्णिमा का दिन
हम पूना गए। तो वहाँ पर शाम को सभागृह में ओशो आए, और ओशो जब आते थे तो ओशो नाचते थे, ऐसा नाचते नाचते आते थे। तो मैं शायद सेकंड या थर्ड रो में बैठा था। तो नाचते 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 ऐसे अचानक ओशो ने मुझे यूं किया। तो अचानक मुझे लगा जैसे कोई खुशबू का झोंका आया मेरी तरफ, कोई उनकी एक खुशबू, एक सुगंध मेरी तरफ आई, और लगता है उन्होंने इशारा किया कि ये सुगंध को याद रखना। और वो सुगंध मैंने पूरी तरह से आंख बंद करके अपने प्राणों में पूरी तरह से भर ली। और अब जब भी मुझे जरूरत पड़ती है, मान लो कभी कुछ उनको स्मरण करने की, बस मैं सुगंध को याद कर लेता हूं और प्रकट हो जाते हो, प्रकट हो जाते हैं, मतलब सूक्ष्म में आ जाते हैं। सुगंध को याद करें तो हर गुरु की एक सुगंध होती है, वो अपने शिष्य को दे जाता है। सुगंध याद करने का मार्ग बनता है। सूफियों में तो खास है ये। हम्म, इसलिए उन्होंने क्या किया है कि जब वो ऐसे लोग होने लगे सूफियों में, तो उन्होंने बिल्कुल मिलता जुलता परफ्यूम जलाया, जिसको कहते हैं लोबान। वो मिलता जुलता है। ऐसी खुशबू किसी गुरु में आ रही होगी पहले कभी, जैसे मिलता जुलता परफ्यूम खोजा गया, वो लोबान खोजी उन्होंने, जो सूफी लोग जलाते हैं। तो जैसे हिंदू कपूर जलाते, हाँ, जलाते हैं। तो सुगंध के पीछे भी एक थोड़ा गहरा विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है। हाँ, तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? सुगंध क्या है? खुशबू। हर आदमी की यहाँ पर खुशबू अलग अलग है। किसी की परफ्यूम किसी से मिलती जुलती नहीं है। हर आदमी की अपनी परफ्यूम है। कुत्ता जानता है इस परफ्यूम को, हम नहीं जानते। कुत्ता सूंघ लेगा, पहचान लेगा। इसलिए चोर पकड़ने में कुत्ते का सहायता लेते, क्योंकि खुशबू के तारा पीछा करता है वो आदमी का। अच्छा, जहाँ पानी रहेगा वहाँ से वापस लौट जाएगा, आगे फिर जाता नहीं कुत्ता। पानी बैरियर बन जाता उसके लिए। हर व्यक्ति की अपनी खुशबू है। हर व्यक्ति के पास अपनी एक निजता है, उसकी अपनी खुशबू है। और आप खुशबू से जान सकते हैं कि ये आदमी की साधना की स्थिति क्या है, क्या नहीं है। बहुत सी बातें इससे प्रकट हो जाती है खुशबू से भी आपको। और जो जो आप अपनी साधना में उतरते हो, बहुत ध्यान करते हो ना, तो कस्तूरी कुंडल बसे आपके भीतर, नाभि में जो तत्व छुपा है ना, वो आपको खुशबू से पागल कर देता है। हालांकि वो एक एक्सपीरियंस है, वो सच्चाई नहीं है, लेकिन उसको कुछ देर तक तो जिया ही जा सकता है, उस मस्ती को लिया जा सकता है। उसे आगे जाना होता है, वहां रुक नहीं जाना खुशबू पे आपको, लेकिन कुछ देर तो उस पर विश्राम किया जा सकता है, उसका मजा लिया जा सकता है अनुभव का। हिल स्टेशन स्टॉप की तरह ये यात्रा है ना, इसमें कई मुकाम आएंगे, रास्ते आएंगे, कहीं आपका विश्राम करने का मन होगा, कोई अच्छे अच्छे गांव बीच में आएंगे, बढ़िया, थोड़ा मजा लीजिए रास्ते का, क्या दिक्कत है। हाँ।